हेलो बच्चों, वेलकम टू हैवी फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की एक इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे रिलेटेड आज कुछ हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इज नॉट रिलेटेड टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन नहीं है, यही पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आर थीटा और फाई, आर थीटा फाई ये जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है और ये आपको पता है कि एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ये तो रिलेशन है स्फेरिकल और कार्टेशियन में। वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, ये भी रिलेशन है। और जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये भी रिलेशन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो जेड बराबर जेड है वो स्फेरिकल और कार्टेशियन में रिलेशन नहीं बताता है। क्वेश्चन सेकंड है कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नॉट रिलेटेड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कौन सा रिलेशन नहीं है। तो आपको पता है कि कार्टेशियन और सिलिंड्रिकल में जो रिलेशन होता है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है आर फाई जेड और कार्टेशियन एक्स वाई जेड। अब इन दोनों में रिलेशन एक्स इज इक्वल टू होता है आर कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई एंड जेड इक्वल टू जेड, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्स इक्वल टू आर कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन फाई, यहाँ पे जेड इक्वल टू जेड, तो ये तीनों तो रिलेशन है, लेकिन ये जेड इक्वल टू आर कॉस फाई ये रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तभी ऊपर हमने बताया क्या, आर थीटा फाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल के लिए भी हमने बताया क्या होता है कोऑर्डिनेट आर फाई जेड। इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहे कि द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज, ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, या कह सकते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर आपका क्या होता है कि आई डेल अपॉन डेल एक्स जे, ये आई कैप जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इन शॉर्ट इसको अगर हमको लिखना हो तो डेल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डेल बनाते हैं। अब इसका अगर डेल के साथ कोई स्केलर फंक्शन ले, ठीक है, तो जो रिजल्ट हमको आता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी फंक्शन में, किसी भी स्केलर फंक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, ये कौन बताता है, हमें ग्रेडियंट बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, तो आपको पता होगा कि अगर आप पढ़े होंगे तो डेल साई इज इक्वल टू होता है E1 H1 डेल साई अपॉन डेल जाई1, E2 ये कैप रहेगा सर, है ना, E2 कैप H2 डेल साई अपॉन डेल जाई2, E3 कैप डेल साई अपॉन डेल जाई3, यहाँ पे सॉरी H3, ठीक है। H1 H2 H3 क्या है, H1 H2 H3 होता है स्केल फैक्टर, है ना। जाई1 जाई2 जाई3, ये जाई1 जाई2 जाई3 है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आपको बुक में यहाँ पे U1 U2 U3 भी मिलेगा, जाई1 जाई2 जाई3 भी मिलेगा। तो अगर U1 U2 U3 आ रहा है तब भी वो क्या है, ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम इन शॉर्ट लिखें तो इसको हम लिखेंगे समीशन आई इज इक्वल टू 1 से 3 ई टू दी ई आई कैप अपॉन एच आई डेल साई अपॉन डेल जाई आई, ठीक है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस हम किसका लेते हैं, वेक्टर फंक्शन का। यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि ग्रेडियंट हम स्केलर फंक्शन का लेते हैं और डाइवर्जेंस वेक्टर फंक्शन का लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर लेते हैं डेल, है ना। अभी डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने बताया है कि आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो ये क्या है, डेल ऑपरेटर एक वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हम किसी भी वेक्टर के साथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है, इसके साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो होगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/H1 H2 H3 इन ब्रैकेट डेल अपन डेल जाई1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपन डेल जाई2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपन डेल जाई3 A3 H1 H2, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने बताया H1 H2 H3 क्या है, स्केल फैक्टर है, ठीक है। A1 A2 A3 क्या है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं A1 जाई1 कैप A2 जाई2 कैप A3 जाई3 कैप। मतलब जाई1 एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो A1 है, जाई2 एक्सिस के अलॉन्ग A2 है और जाई3 एक्सिस के अलॉन्ग A3 है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच वन इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, ठीक है ना। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये पहला हो गया। दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, मतलब वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, ठीक है। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन या अर्थ का सन के अराउंड रिवोल्यूशन, ये क्या है, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब होता है इमेजिनरी, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आभासी फोर्स होता है, ठीक है। तो ये फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो वास्तव में किसी पार्टिकल पे नहीं लगता है, ठीक है। इसको हम वर्चुअल फोर्स भी बोल सकते हैं या स्यूडो फोर्स। तो देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन दिया है विच डज नॉट रियली एक्ट ऑन द पार्टिकल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट हैपन टू द इफेक्ट ऑफ कोरिलेसिस फोर्स। कोरिलेसिस फोर्स क्या होता है जब कोरिलेसिस फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे या किसी भी पार्टिकल पे, अगर कोरिलेसिस फोर्स लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है। तो लिखा हुआ है ऑप्शन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी डेविएट देयर पाथ। अगर किसी बॉडी पे कोरिलेसिस फोर्स लगता है तो वो अपने पाथ को क्या कर लेता है, डेविएट कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच सिस्टम इज यूज टू यूनिकली डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट। अगर कोई मान लो कि यहाँ पे कोई चींटी है ना, क्या है, चींटी है, इसका पोजीशन आपको बताना है। तो अब ये चींटी किस में है, किस में, 2D में है। तो 2D में बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये एक्स वाई क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मतलब हमें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए, है ना, या पोजीशन बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें दिया बाइनरी सिस्टम, वेक्टर सिस्टम, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। और देखिए बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, है ना, स्फेरिकल हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, कार्टेशियन, इलिप्टिकल, पैराबोलिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट इन दिस। अब ये 3 डायमेंशन में है ना। तो 3 डायमेंशन में अगर ये हम ये 3 डायमेंशनल स्पेस बनाए, ठीक है, ये एक्स मान ले, ये वाई मान ले और जेड मान ले, और कोई पार्टिकल पी है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है। तो सबसे पहले हम एक्स रखते हैं, फिर वाई रखते हैं, फिर जेड रखते हैं। वैसे ही किसी पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या है, एक्स। तो यहाँ पे भी एक्स, तो ये एक्स का मान कितना है, 1। और ये पूछ भी रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट है इसमें किससे, 1 से रिप्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द कार्टेशियन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कह द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो अगर हम ये बनाए, कोऑर्डिनेट बनाए, है ना, इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान ले और इसको जेड मान ले। तो जो पार्टिकल है ना, जो भी पार्टिकल यहाँ पे है, सपोज कि यहाँ पे पार्टिकल है और इस पार्टिकल है ये 2 3 5 2 3 5। तो ये बताइए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मान लो एक्स में कितना है ये 2 और वाई में कितना है 3 और जेड में कितना है 5। तो एक्स वाई प्लेन तो यही हुआ ना, एक्स वाई प्लेन। अब इससे कितना डिस्टेंस पे है ये एक्स वाई प्लेन, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स इन 2D ज्योमेट्री। ये पेपर जो है क्या है, 2D है, ठीक है। इस पर कितने क्वाड्रेंट्स पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट पॉसिबल है। तो एक 2D ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट क्या है, पॉसिबल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। कह रहा है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल सिस्टम। इनमें से कौन सा स्फेरिकल सिस्टम का एग्जाम्पल है। कह रहा है कि चार्ज इन स्पेस, चार्ज इन बॉक्स, अनचार्ज सिस्टम, चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन नंबर ए चार्ज इन स्पेस जो है एक स्फेरिकल सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए चार्ज इज प्लेस्ड इन द स्क्वायर कंटेनर, द पोजीशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफ द ओरिजिन कैन बी फाउंड बाय। अगर चार्ज को एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर में स्क्वायर कंटेनर में रख दिया जाए तो उसका पोजीशन हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिया है स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और स्फेरिकल सिस्टम। तो सबसे आसान और सबसे सिंपल जो सिस्टम हमारे पास होता है वो कार्टेशियन, और इससे हम जो है किसी भी चार्ज या पार्टिकल का हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द वेक्टर स्पेस V3 इज ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, सिंपल है। तो इस डायमेंशन इस स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है, तो ध्यान दीजिए वॉल्यूम एलिमेंट पहले तो आप ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में अगर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम एलिमेंट तो वो होता है H1 H2 H3 D/1 D/2 और D/3। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए H1 का मान होता है 1, H2 का मान होता है R और H3 का मान होता है R sin थीटा। और यहाँ पे J1 को रिप्लेस कर लेंगे किससे, R से, J2 को रिप्लेस करेंगे थीटा से और J3 को रिप्लेस करेंगे फाई से। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल में हमको वॉल्यूम एलिमेंट देखना है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, R थीटा
फाई, ठीक है। देखिए जो ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स है वो एक तरह से देखा जाए तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी एक कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जाई 1 की जगह पे आर, जाई 2 की जगह पे थीटा और जाई 3 की जगह पे फाई रख लेंगे और इसके स्केल फैक्टर का मान रखेंगे। तो डी वी का जो मान आएगा वो आएगा 1 इंटू आर साइन थीटा और डी जाई 1 की जगह पे डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई डी जेड, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। कह रहा है द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो आर्क लेंथ होगा तो ये जैसे डी एक्स हम लोग लिखते हैं ना, एक्स एक्सिस में चेंज को, जैसे ये एक्स वाई है ना, ये वाई और ये जेड। तो इसमें अगर डी एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें चेंज को हम क्या लिखते हैं, डी एक्स। वैसे ही अगर डी जाई हम इसमें चेंज डी एक्स को देखें तो ये डी एक्स लगभग इक्वल हो जाता है एच वन डी जाई वन के, ठीक है, एच वन डी जाई वन के। तो यहाँ से एच वन स्फेरिकल के लिए रखें तो एच वन की जगह पे रखेंगे 1 और डी जाई वन की जगह पे डी आर, और इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि हमको आर्क लेंथ के लिए डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर और प्लस डी जेड स्क्वायर, ये होता है आर्क लेंथ किस में, कार्टेशियन में। तो डी एक्स स्क्वायर मतलब डी आर स्क्वायर। वैसे ही अगर हम डी वाई बराबर देखें तो डी वाई बराबर क्या होगा, एच टू डी जाई टू, एच टू का मान होता है आर और डी जाई टू जगह पे डी थीटा, स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम डी जेड देखें तो डी जेड का मान कितना होगा, एच थ्री डी जाई थ्री, एच थ्री का मान होता है आर साइन थीटा और डी जाई थ्री मतलब डी फाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर और डी फाई का स्क्वायर। इस तरह से देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर डी फाई का स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट होगा। ये आर्क लेंथ होगा किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। क्वेश्चन नंबर 20 है द वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऐसे सेम देखिए, यहाँ पे डी वी इक्वल टू एच वन एच टू एच थ्री डी जाई वन डी जाई टू डी जाई थ्री, ये वॉल्यूम एलिमेंट है ऑर्थोगोनल कर्व में। और जब हम स्फेरिकल के लिए रखेंगे तो एच वन का मान होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, सॉरी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो एच वन का मान होता है वो होता है 1 और एच टू का मान होता है आर और एच थ्री का मान होता है 1। तो ये वैल्यू रखेंगे तो 1 इंटू आर इंटू 1 क्या आएगा आर, और डी जाई 1 की जगह पे डी आर, डी जाई 2 की जगह पे डी फाई और डी जाई 3 की जगह पे डी जेड। तो ये हो जाएगा यहाँ से आर डी, यहाँ पे आप कम करिएगा, यहाँ से इसको डी फाई कर लीजिएगा, ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा डी फाई, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही हो जाएगा। द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ पैरेललोपाइप्ड इन कार्टेशियन इज, पैरेललोपाइप को कार्टेशियन में अगर इसका हम वॉल्यूम देखें, पैरेललोपाइप क्या 3 डायमेंशनल एक शिप है ना, तो इसका भी क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो होगा डी एक्स डी वाई डी जेड डी एन इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज टू चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे एक वो क्राइटेरिया क्या है किसी भी कोऑर्डिनेट को चूज करने के लिए, तो कोऑर्डिनेट चूज करने का एक सिंपल क्राइटेरिया होता है क्या, डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें सही होगा। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू प्लेन कोऑर्डिनेट्स इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कार्टेशियन से प्लेन कोऑर्डिनेट्स में वो एक्स के लिए होता है आर साइन थीटा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आर साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 25 है द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट इन जेड डायरेक्शन इज गिवन बाय। जेड डायरेक्शन में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पोलर कोऑर्डिनेट में वो होता है जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी हमने देखा है कि स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यू थे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। आई होप कि ये सारे एमसीक्यू आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।